हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इक्विलिब्रियम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में कर्व से हम कैसे पता कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। आज उसके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। सो हमने ये देखा था फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो, चाहे इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, फोर्स की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि फोर्स जो भी आपका नेट फोर्स आप कह लीजिए वो इज इक्वल्स टू आपका जीरो होगा। एक्सेलरेशन इसका मतलब कि आपका जीरो होगा और जो भी आपकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आपकी होगी कांस्टेंट। ठीक है, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो ये वाली कंडीशंस थी। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपका नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबल में जो मेन चीज हमने देखी थी वो क्या थी कि भाई ऑब्वियस सी बात है, फोर्स जीरो है और फोर्स के बारे में हमने जो रिलेशन निकाला था F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स। हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, तो ये आपका होना चाहिए जीरो, चाहे कोई भी आपका इक्विलिब्रियम हो, चाहे आपका स्टेबल हो या फिर अनस्टेबल हो, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये जीरो होने का ये मतलब हुआ कि अब ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का अगर कर्व आपके सामने गिवन है तो डी यू ओवर डी एक्स का मतलब ये हो गया स्लोप, यानी स्लोप की वैल्यू आपकी जीरो होनी चाहिए। स्लोप जीरो होने का मतलब ये हुआ कि या तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा बन रहा होगा, जैसे ये आपका x हो गया, ये आपका u हो गया, तो या तो कर्व कुछ ऐसा होगा और इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है ये आपका du ओवर dx की वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो है। या तो ये सीन होगा, या तो क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बन रहा होगा, यानी कुछ ऐसा सीन होगा जहां भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू है डी यू ओवर डी एक्स ये कितना है आपका जीरो है। ठीक है, दोनों केस में। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा बन रहा है एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमने मान लिया ये वैल्यू x1 है और यहाँ पे जहां पे मैक्सिमा बन रहा है ये हमने मान लिया x2, तो आप देख सकते हैं कि x1 पे डी यू ओवर डी एक्स जीरो है। इसकी जीरो होने का ये मतलब हुआ कि फोर्स की वैल्यू आपकी जीरो है, इसका मतलब कि x1 पे इक्विलिब्रियम है। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, तो ये पता करने के लिए आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यानी आप ये भी कह सकते हो कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी आप ऐसा कह सकते हैं डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आपकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पॉजिटिव। इस केस में x1 पे यानी x1 के अबाउट जो भी आपका इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x2 पे आपका 4 जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम तो यहाँ भी है। आप ये कह सकते हो कि F इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आपको दिख रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे ना तो वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ये पिछले क्लासेस में पूरा डिटेल में हमने बताया, यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक रिकेप दिखा रहे हैं। तो ये लेस देन जीरो हो गया, यहाँ पे एनर्जी का मैक्सिमा बन रहा है। इस केस में x2 पे जो भी इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा रिकैप हुआ, इसके बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ चीजें और थोड़ी हम लोग जान लें, और वो ये कि यार हमने अब तक ये तो जान लिया कि अगर कर्व गिवन है हमें फोर्स और पोजीशन के बीच में,
या फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में, तो कर्व के हिसाब से हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया लगा लेंगे। लेकिन इक्वेशंस भी आपको दी जा सकती है, जैसे ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n, यानी कि जब भी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स और पोजीशन के बीच में कुछ इस टाइप का आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, के यहाँ पे जो भी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट, और साथ ही साथ n जो यहाँ पे होना चाहिए ये आपका एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे जस्टिफाई, जैसे मान लो कि रैंडमली हमने कुछ भी ले लिया, आप ऐसे समझ लो कि अब x को आप ऐसे सोचिए कि वेन x को हमने क्या किया, पॉजिटिव लिया, यानी x प्लस लिया। ठीक है, उस केस में हमें देखना है कि फोर्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप पॉजिटिव रखिए तो आपका हो जाएगा फोर्स F जो होगा F इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो माइनस ही है। ठीक है, साथ ही साथ ऑलरेडी हमने पहले ही मान रखा है कि जो कि है आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव रख लिया। ठीक है, साथ ही साथ x को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे कंडीशन में ऑलरेडी हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। n आपका ऑड है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव का पावर ऑड नंबर, ठीक है, ये कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे आप कुछ भी ले लो, आप यहाँ पे +2 रखो, +2 का आप पावर जैसे 3 करो, 2 2 या 4 2 8, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस प्लस, और ये तो आपका प्लस ही रहेगा, तो f जो है आपका वो कैसा मिल गया, वो आपका नेगेटिव मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पे देखा कि x जब पॉजिटिव की तरफ है तो फोर्स किधर है, वो आपका नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि f जो होगा वो क्या होगा, f माइनस की तरफ, यानी नेगेटिव हमने बोल दिया। और ऐसा हमने किस इक्विलिब्रियम में देखा था, ऐसा तो स्टेबल में देखा था, यानी जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइप की कंडीशन है, यानी इस टाइप का कोई भी आपके सामने रिलेशन गिवन है, तो वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उस x के अबाउट। जैसे यहाँ पे जैसे x प्लस को लेके तो हमने चेक कर लिया, चलो x माइनस को लेके चेक कर लेते हैं। यानी कि हमने बोला वेन x को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स कितना निकल के आ रहा है, तो आपका हो गया F इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो पहले से है। ठीक है, साथ ही साथ आपका हो गया K तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने x को इस बार कैसा ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव का पावर आपका हो गया ऑड। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का पावर ऑड आपका माइनस ही रहेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स कैसा मिला, वो पॉजिटिव मिला। कहने का मतलब कि जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया, उस केस में आपने जो फोर्स है वो देखा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। और जब हमने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में किया, उस केस में जो भी हमें फोर्स मिला वो मिला पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी कि ये जो है, ये इक्वेशन अगर ऐसा आपके सामने गिवन है फोर्स और पोजीशन के बीच में, तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ऐसे हम न्यूमेरिकल्स आगे देखेंगे अभी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल कि लेट अस सपोज हमने मान लिया कुछ एग्जांपल में ऐसे हम बोले कि f इज इक्वल्स टू दिया -20 और x का ये आपका हो गया क्यूब, ऐसा दिया। हम आपको बोलें कि अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा आप आइडिया दो, तो आप बोलोगे यार इक्विलिब्रियम तो वहीं पे होगा जहां पे फोर्स 0 होगा। तो फोर्स 0 कब होगा, आप बोलोगे यार फोर्स 0 तभी होगा ना कि व्हेन x को अगर हम 0 कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑब्वियस सी बात है -20 और ये 0 का क्यूब, तो ये आपका फोर्स विच इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल्स टू आपका आ गया 0, सॉरी फोर्स आपका आ गया 0। ठीक है, यानी एक बात तो हम श्योर हो गए कि x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट जो है वो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो 0 होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो अब देखिए कि जो हमने
पहले ही कंडीशन मान रखी है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, वो क्या था, वो था f इज इक्वल्स टू माइनस के और x टू द पावर n, और n यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखिए तो हूबहू इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करिए, माइनस के जगह पे माइनस आपको दिख रहा है 20, के जगह पे आपको 20 दिख रहा है, एक आपका पॉजिटिव नंबर, साथ ही साथ x यहाँ पे आपको दिख रहा है, n जो कि ऑड होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है जो कि ऑब्वियसली ऑड है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कंक्लूजन हम बताने जा रहे हैं, अबाउट x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ सीन है। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे x ही गिवन हो, मे बी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा आपके सामने आ जाए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि मान लो अगर ऐसा होता तब क्या होता, कि f इज इक्वल्स टू -20 और x -2 टू द पावर 3, ऐसा कुछ है तब क्या होता। तो आप बोलोगे यार कि हमें देखो सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, हमें ये पता करना है कि फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा है। जहां पे फोर्स 0 होगा इक्विलिब्रियम आपको उसी पॉइंट के अबाउट मिलने वाला है। स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा वो तो बाद में कंपेयर करके देख लेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो आप बोलोगे f इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो आप बोलोगे f इज इक्वल्स टू, अगर हम 0 करें विच इंप्लाइज, f को 0 करो तो ये आपका है -20 और x -2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिला x -2 इज इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज आपका x इज इक्वल्स टू यहां से आ गया 2। यानी एक बात तो हमें पता चल गई कि यहाँ पे जो भी इक्विलिब्रियम मिलने वाला है हमें x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट मिलने वाला है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसको कंपेयर करें तो कंपेयर हम उसी से करेंगे जो भी हमारा स्टैंडर्ड था कि f इज इक्वल्स टू -k, यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली x हो। तो आप यहाँ पे चलो हम सिंपली यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, x और ये पावर ऑड, तो आप देखेंगे सब कुछ आपको यही मिल रहा है। बस एक चीज यहाँ पे बदली है, पिछले सवाल में जो आपका इक्विलिब्रियम था वो x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट, यानी ओरिजिन के अबाउट जो आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल था वो ऑक्सीलेट कर रहा था। अभी हम ऑक्सीलेशन शब्द का जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग अभी ऑक्सीलेशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे गए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको आप ग्राफिकली देखना चाहें दोनों को, तो आप लोग दोनों को ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलने वाला है हमें। ये पहले वाले केस में कुछ ऐसा होगा कि x इज इक्वल्स टू 0, यानी ओरिजिन पे ही आपका जो था वो इक्विलिब्रियम था, ओरिजिन के ही अबाउट। तो ये आपका हो गया 0 और ये किसका था, ये आपका था f इज इक्वल्स टू -20 x टू द पावर, ये आपका आई थिंक 3 था शायद, ऐसा कुछ था। अभी हम ग्राफ वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, अब बस इतना जान जो कि इसके अबाउट जो है वो आपका ऑक्सीलेशन होगा ओरिजिन के अबाउट। लेकिन अगर आप सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे सीन कुछ बदल जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कुछ, लेट अस सपोज कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे चला गया था, x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट था, तो ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 2, इसके अबाउट जो है ऑक्सीलेशन होने वाला है इस टाइप से, ठीक है। अभी ग्राफ के बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने ग्राफ वगैरह देखा था, यहाँ पे भी ग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो ये तो हमने बेसिक आपको एक फोर्स और पोजीशन के बीच में आपको एक रिलेशन दिखाने की कोशिश की कि अगर इस टाइप का रिलेशन है तो वहाँ पे उस x के अबाउट आप पता कर लीजिए कि फोर्स कहाँ पे 0 है, x की उस वैल्यू के अबाउट जब भी होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सिर्फ यही एक इक्वेशन नहीं है, अगर इनकेस आपको ऐसा भी इक्वेशन दिख जाए, जैसे हमने बोला कि अच्छा क्या हो अगर f इज इक्वल्स टू ऐसा हो -k और ये मॉड ऑफ x और x टू द पावर n, और सीन सारा कुछ वही है, ये आपका क्या है, दिस वन इज ऑड नंबर, ये आपका k जो है वो क्या है, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा इसके बारे में जरा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके लिए आपको समझ में आनी चाहिए कि मॉड ऑफ x को आप डिफाइन कैसे करते हैं। तो मॉड ऑफ x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं +x, और +x कब लिखते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, और यही मॉड ऑफ x जो है आपका बन जाता है -x व्हेन x इज लेस देन क्या हो 0। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मॉड x। अब इसको यूज करके हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन कुछ इस टाइप की, फंक्शन देखो आपका कुछ भी दे सकता है,
आपका अलजेब्री दे सकता है, आपका मॉडुलस फंक्शन दे सकता है, आपका साइनसोइडल फंक्शन दे सकता है, आपका कैसा भी फंक्शन वो दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है कोई। तो आपको बेसिक जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो चलो पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। अगर इस टाइप से आपके सामने फंक्शन गिवन है तो मॉड के टर्म्स में मॉडुलस फंक्शन। तो चलो, तो सबसे पहले हमने किया क्या कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, चलो ये हमने मान लिया कि आपका रेफरेंस लाइन है, ये x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, और हमने इधर शिफ्ट किया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0 पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब x आपका क्या है, हम x प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी x हमने पॉजिटिव लिया है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम पता कर लें कि फोर्स कितना आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस के, और सॉरी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, के ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। अब x को हमने क्या ले रखा है, x को हमने x प्लस यानी ग्रेटर देन 0 ले रखा है, और इस केस में जब भी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो मॉड ऑफ x जो होता है वो प्लस x के फॉर्म में ओपन होता है। तो ये जो भी आपका मॉड x दिख रहा है ये प्लस के फॉर्म में ओपन होगा, और इसका पावर क्या है, ऑड। अब यहाँ पे आप देखो ना, ये प्लस 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 होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी f आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका नेगेटिव निकल के आएगा। कहने का ये मतलब है कि जैसे पिछले सीन में हमने देखा था, यहाँ पे देखो x हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है, तो फोर्स कैसा मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। ऐसे ही अगर हमने x इज लेस देन 0, कहने का मतलब कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उस केस में देख लें, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, लेस देन 0 है, विच इंप्लाइज अब तो जो आपका मॉड x है वो माइनस x के फॉर्म में ओपन होगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स कैसा मिलने वाला है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो आपका रह जाएगा, ठीक है, कि आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, साथ ही साथ जो आपका मॉड x था वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस, और साथ ही साथ यहाँ पे पावर क्या है, ऑड। अब आप देख सकते हो कि नेगेटिव का पावर ऑड नंबर नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फोर्स है ये आपका फोर्स आ गया पॉजिटिव। कहने का ये मतलब है सिंपल सा कि जब x हमने पॉजिटिव लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट जब हम पॉजिटिव साइड में किए प्लस x के तरफ, तो आपका फोर्स जो है वो किधर आया, नेगेटिव आया, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब x को हम नेगेटिव किए तो उस केस में जो आपका फोर्स निकल के आया वो फोर्स कैसा निकल के आया, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इस केस में हमें जो भी इक्विलिब्रियम मिलेगा, अगर इस टाइप का फंक्शन गिवन है f इज इक्वल्स टू माइनस के मॉड ऑफ x टू द पावर n, और n ऑड नंबर हो, तो वहां पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही सीन है, अगर मॉड x के जगह पे सपोज कि अगर मॉड x ना देखें, वहां पे x का कोई लीनियर फंक्शन ही आपको दे दे, जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि f इज इक्वल्स टू -10, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ x -7, और पावर यहाँ पे 101 कर दें, कुछ भी आप कर दो, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ग्राफ कैसा बनेगा, हम ग्राफ में भी इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर फोर्स को 0 होना है तो x को 7 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू 7 के अबाउट, यानी एट x इज इक्वल्स टू 7 जो आपका फोर्स होगा वो 0 होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम x इज इक्वल्स टू 7 के अबाउट मिलने वाला है। और चूंकि कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, या फिजिकल्स टू माइनस के मॉड ऑफ x टू द पावर n, और n आपका ऑड होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये 101 जो है ये आपका ऑलरेडी ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7 के अबाउट कैसा इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, सो दिस विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम अबाउट x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एनालाइज द इक्विलिब्रियम फॉर गिवन रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमको जैसे कर्व वगैरह गिवन होता था तो कर्व को देख के हम पता कर सकते थे, वैसे भी एग्जांपल्स यहाँ मिलेंगे। कर्व अगर आपको गिवन है फोर्स और पोजीशन के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में, और वहां पे हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी हो, फिलहाल तो इसको देखते हैं। तो साइड बाय साइड आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ पे फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब पोजीशन का फंक्शन गिवन है। ठीक है, सारी कहानी किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर की है। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो भी है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात करनी, शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम, आप समझ जाइएगा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फोर्स 0 है, इसका मतलब कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपका 0 हो, या तो ये 0 हो और आपका x माइनस 2 कितना हो, ये 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो। अगर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये सीन है। यानी एक बात तो हमें पता चल गई कि फोर्स दो जगह पे 0 है, एक तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, कहां पे स्टेबल होगा, कहां पे अनस्टेबल होगा, वो तो बाद में हम चेक करेंगे। अब देखिए, अगर इसके कर्व की बात करें हम, तो आप देखेंगे तो इसको अगर आप ओपन करेंगे ना कर्व, हालांकि आप सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 है फोर्स और x इज इक्वल्स टू 2 पे फोर्स 0 है। यानी कहने का ये मतलब वो सिंपल सा कि जो कर्व है वो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 से पास होने वाला है। ठीक है, ये बात तो श्योर है। दूसरी बात कि f इज इक्वल्स टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का टर्म्स आएगा, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव, यानी ओपनिंग अपवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, पैराबोला वगैरह, तो वहां पे समझ में आया होगा आपको। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने की। चलिए, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले एक्सिस वगैरह ड्रॉ करते हैं। एक ये एक्सिस हो गया, दिस वन इज द सेकंड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स और ये हमारा हो गया पोजीशन, इसी के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और दूसरी बात तो ये कि ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 0। हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 पे जो फोर्स है वो 0 है, यानी कि ग्राफ जो है वो x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1, यहां से पास करेगा, सॉरी इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले, और यहां पे कोई हो गया, सॉरी, और यहां पे कोई पॉइंट आपको हो गया, ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 1 और ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, यानी कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, साथ ही साथ ग्राफ जो होगा वो यहां से पास करेगा। ठीक है, अब जरा ये भी आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके सामने इक्वेशन गिवन थी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ कहां पे कट करेगा, तो ठीक है ना, उसी में रख देते हैं ना x इज इक्वल्स टू 0। तो आपके सामने जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या गिवन थी, वो आपके सामने था f इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 2, ये इक्वेशन आपके सामने गिवन थी। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या सीन बनने वाला है, x को यहाँ 0 करो, यहाँ पे 0 करो, तो ये आपका हो जाएगा f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला -1 और यहाँ पे मिला -2, तो माइनस माइनस प्लस f इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे f इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गया कि ग्राफ यहां भी कट करेगा। ठीक है, फोर्स 2 से पास करेगा, साथ ही साथ इन दोनों पॉइंट से ही पास करेगा, तो इन सबको मिला के एक कर्व ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये कर्व आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसा कुछ कर्व मिलने वाला है। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड होगा आपका, ये आपका x इज इक्वल्स टू 2, दिस वन इज x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरी बात कि आप देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 के अबाउट हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है ना, कि भाई हमें ये तो पता है ना कि x बराबर 1 और x बराबर 2 के अबाउट इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे फोर्स 0 है। अब x इज इक्वल्स टू 1 के अबाउट जरा सीन देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो आप देखिए फोर्स किधर मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है नेगेटिव, मिल रहा है। यहां से डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव करें तो फोर्स किधर मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, मिल रहा है। अब देखिए लेफ्ट जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना पॉजिटिव की तरफ, या राइट जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आप लोग इधर प्लस जा रहे हैं तो फोर्स मिल रहा है नेगेटिव,
और इधर माइनस जा रहे हैं तो फोर्स क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। यानी एक बात तो साफ साफ समझ में आ गया कि x इज इक्वल्स टू 1 के अबाउट जो भी आपका इक्विलिब्रियम है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि अबाउट x इज इक्वल्स टू 1, अबाउट x इज इक्वल्स टू 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में जरा बात कर लेना, x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट क्या सीन है, x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट। तो अब लोग अगर x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट अगर देखना है ना तो आप सिंपल एक काम करो ना, यहाँ से जाओ पॉजिटिव में। अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो ग्राफ देखो ऊपर की तरफ गया है ना, यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स भी पॉजिटिव की तरफ है। और यहाँ से अगर हम नेगेटिव में जाएं तो अब लोग ग्राफ नीचे की तरफ है इधर, यानी फोर्स भी नेगेटिव। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट जो भी इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जहां पे हमने देख लिया जो भी कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हमने देखा कि अबाउट x इज इक्वल्स टू 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एंड अबाउट x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 के अबाउट क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ठीक है ना। अब जरा बात कर ली जाए कि यहाँ पे एक और कर्व गिवन था, कर्व नहीं सॉरी रिलेशन गिवन था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के बीच का। सारा कुछ सेम है, आप देखेंगे तो यहाँ पे F था तो यहाँ पे F के जगह पे U है। अब यहाँ पे देखा जाए अब क्या कर सकते हैं, तो एक काम करिए, हमें यही तो पता करना ना कि फोर्स कहाँ पे जीरो होना है। तो पहले तो इस ब्रैकेट को ब्रेक करो आप, तो ये आपका हो गया U इज इक्वल्स टू x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, x का -2 में हुआ तो -2x। ठीक है, फिर -1 का x में हुआ तो -x, फिर -1 का -2 में हुआ तो +2। तो ये आपका हो जाएगा u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x -x, ये आपका हो जाएगा -3x और ये हो गया +2। ये तो u हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का हमें रिलेशन पता, तो एक काम करो ना, इक्विलिब्रियम तो वहीं पे होगा ना जहां पे फोर्स जीरो होगा। और फोर्स के बारे में आप जानते हैं एज वी नो कि फोर्स इज इक्वल्स टू आपका होता है -du/dx, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो -du/dx बराबर जीरो है, इसका मतलब कि du/dx की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u कितना है यहाँ पे x स्क्वायर -3x +2 विद रेस्पेक्ट टू x, ये कितना होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, विच इंप्लाइज ये आपका जब डिफरेंशिएट होगा x स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा 2x, -3x आपका डिफरेंशिएट होगा तो सिंपल हो जाएगा -3, 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3/2। ठीक है, यानी एक बात तो हमें पता चल गई कि x इज इक्वल्स टू 3/2 के अबाउट इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, क्योंकि एट x इज इक्वल्स टू 3/2 जो भी है आपका फोर्स वो जीरो होने वाला। ठीक है, अच्छा फोर्स जीरो होने का मतलब एक बात तो साफ साफ आ गई कि भाई x इज इक्वल्स टू 3/2 पे फोर्स जीरो होने वाला है, और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का यहाँ पे रिलेशन है तो ग्राफ भी जो ड्रॉ होगा वो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ड्रॉ होगा, यानी कि उस ग्राफ में x इज इक्वल्स टू 3/2 पे स्लोप जीरो होना चाहिए, यानी कि या तो वहां पे मैक्सिमम बन रहा होगा या तो वहां पे क्या बन रहा होगा, मिनिमम बन रहा होगा। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया हम लोग इक्विलिब्रियम को लेके कि जो भी इक्विलिब्रियम मिलने वाला है हमें किसके अबाउट मिलने वाला है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि भैया जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट अबाउट x इज इक्वल्स टू 3/2। अब सवाल ये उठता है यार कि 3/2 के अबाउट ठीक है, इक्विलिब्रियम तो मिलने वाला है, लेकिन वो स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा। तो अब लोग यार कि एक तरीका है,
आप ये पता कर लो कि x इज इक्वल्स टू 3/2 पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो उसका तो एक ही तरीका है कि आप जो u निकल के आया था, हमने जो देखा कि du ओवर dx, ये कैसा था, ये तो हमने निकाल लिया ना, तो d ओवर dx कितना निकला है हमारे पास, 2x माइनस 3 निकला है, 2x माइनस 3 ये निकला है। तो हम पहले ये पता कर लें कि d2u बाई dx स्क्वायर कितना होगा, d2u बाई dx स्क्वायर, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करें, तो फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का आपका हो जाएगा 2 और ये माइनस 3 का हो जाएगा 0, और ये आपका कैसा है, तो आप बोलोगे यार ये तो पॉजिटिव निकल के आ गया ना, पॉजिटिव निकल के आ गया, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x में अगर आपका पॉजिटिव निकल के आ गया, मतलब वहां पे मिनिमम बन रहा है। ये अभी हमने रिवाइज भी किया और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके ग्राफ के बारे में भी अगर हम प्लॉट करना चाहें तो अब लोग यार कि देख के तो साफ साफ यहां से हम बता सकते हैं यहीं पे कि चूंकि पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि पॉजिटिव होने का यही मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। कहां पे, x इज इक्वल्स टू 3/2 पे। ठीक है, चलो ग्राफ लगे हाथ ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो ये आपका हो गया, सबसे पहले तो हमने एक्सिस ड्रॉ की यहां पे, दिस वन इज द एक्सिस। ठीक है, और ये आपका हो गया u, ये आपका हो गया x, और जो रिलेशन गिवन था दैट वाज u इज इक्वल्स टू, यही रिलेशन गिवन था x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है ना, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, आप x को 1 रखो तब भी u 0 होगा, x को 2 रखो तब भी u 0 होगा, u की वैल्यू क्या है 0, यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 पे ग्राफ कट करने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बनने वाला है। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बनेगा कहां पे, ये हमने देखा कहां पे बन रहा है, एट x इज इक्वल्स टू 3/2 पे बन रहा है, मतलब ग्राफ सबसे नीचे कहां पे जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/2 पे ग्राफ सबसे नीचे आ रहा होगा। तो चलो ठीक है, ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 1, यहां पे कहीं आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 2, और यहां पे जस्ट आपका कहीं होगा x इज इक्वल्स टू 3/2, यानी 1.5, 1 और 2 के जस्ट बीच में होगा। ठीक है, यहां पे ग्राफ सबसे नीचे आया होगा, यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देख लें कि यार x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या सीन है, तो x को आप 0 करो, यहां 0 करो तो -2 × 1 क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, माफ करिएगा, u इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप यहाँ पे x को 0 करो तो u की वैल्यू 2, यानी कि ये जो है x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी, यहाँ पे कहीं ये होगा 2। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपल, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ठीक है, अब ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, यहां पे गया सबसे मिनिमम, इसके बाद ये, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1 से पास भी किया, x इज इक्वल्स टू 3/2 पे सबसे मिनिमम आया यहां पे। ठीक है ना, साथ ही साथ एक बात और भी तो हमने देखा था ना, मिनिमम कैसे आया, क्योंकि हमने जाना है कि d2u बाई dx कितना है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब आप देखिए ना, इसके बाद अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे x इक्वल्स टू 3/2 पे, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, Pe जो है ये आपका मिनिमम है। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/2 के अबाउट जो भी इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा फॉर द गिवन रिलेशन u इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x इनटू x माइनस 2। ठीक है, आप इसको वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप चाहो कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आप क्या रख दो, 3/2 रख दो, तो आप रख सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप u मिनिमम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि u मिनिमम कितना होगा, तो u मिनिमम इक्वल्स टू x की वैल्यू हमने रखी 3/2 माइनस 1, यहाँ पे रखी 3/2 माइनस 2, सो 3/2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1/2, नेगेटिव आनी चाहिए, एक बात याद रखिएगा, 1/2, और ये आपका हो गया 3 माइनस 4/2। ठीक है, 3 माइनस 4 आपका -1/2 हो जाएगा,
दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -1/2, दिस इज इक्वल्स टू -1/4। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो -1/4 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल रिलेशंस को देख के हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैसी चीजें पता कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें हमें देखनी है। अभी सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल्स हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए लिया, बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो वो लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट तो हम कह नहीं सकते, कुछ जो भी इस बार नेट का पेपर आया उसको देखते हुए हम ये नहीं बता सकते कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जहाँ से सवाल अक्सर बनते आए हैं वो सारे सवालों को हम लोग देखेंगे इसके अगली वीडियो में। तो वो थोड़ी वीडियो लंबी होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।